नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किस्सा जिंदगी 786। आज की कहानी है एक ऐसे गरीब लड़के की जिसके पास ना पैसे थे ना सहारा, लेकिन उसके पास था मेहनत करने का जज्बा और बड़ा सपना। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि मजदूर का बेटा कभी कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक दिन अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया। तो चलिए सुनते हैं मेहनत से मिली कामयाबी की दिल छू लेने वाली कहानी। एक छोटे से गांव में आरिफ नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर बहुत छोटा था, मिट्टी की दीवारें और टीन की छत। जब बारिश होती थी तो छत से पानी टपकने लगता था। आरिफ का परिवार बहुत गरीब था। उसके अब्बू खेतों में मजदूरी करते थे और अम्मी गांव के अमीर लोगों के घरों में काम करती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद आरिफ के दिल में एक बहुत बड़ा सपना था। वह चाहता था कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने, ताकि उसके माँ बाप को जिंदगी भर की मेहनत से छुटकारा मिल जाए। एक दिन स्कूल में टीचर बच्चों से पूछ रहे थे, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा पुलिस। जब आरिफ की बारी आई तो वह धीरे से खड़ा हुआ और बोला, सर, मैं बड़ा होकर अफसर बनना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर पूरी क्लास हंसने लगी। एक लड़के ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे, मजदूर का बेटा अफसर बनेगा। दूसरे लड़के ने कहा, पहले अपने घर की हालत देख, फिर सपना देखना। आरिफ चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा। उस दिन जब वह घर जा रहा था तो रास्ते भर वही बातें उसके दिमाग में घूमती रही। लेकिन उसी दिन उसने अपने दिल में एक कसम खाई, एक दिन मैं इतनी मेहनत करूंगा कि यही लोग मेरी कामयाबी पर ताली बजाएंगे। उस दिन से आरिफ की जिंदगी बदलने लगी और उसकी असली संघर्ष की कहानी शुरू हुई। आरिफ ने जिस दिन यह कसम खाई कि वह मेहनत करके सबको गलत साबित करेगा, उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं रहा था। आरिफ रोज सुबह 4 बजे उठ जाता था। सबसे पहले वह अपने अब्बू के साथ खेत में काम करने जाता। कभी मिट्टी खोदना, कभी पानी लगाना, कभी भारी बोरे उठाना। इतनी छोटी उम्र में भी वह बड़े लोगों की तरह मेहनत करता था। काम खत्म करके वह जल्दी जल्दी घर आता, नहाता और फिर स्कूल के लिए निकल जाता। स्कूल में भी वह हमेशा ध्यान से पढ़ाई करता, लेकिन कुछ बच्चे अब भी उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन लंच टाइम में एक लड़के ने फिर से कहा, अरे आरिफ, पढ़ लिख कर क्या करेगा? आखिर में तो मजदूरी ही करनी है। आरिफ ने इस बार कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुराया और मन ही मन बोला, आज हंस लो, एक दिन मेरी मेहनत ही मेरा जवाब होगी। स्कूल से लौटने के बाद भी उसकी मेहनत खत्म नहीं होती थी। शाम को वह गांव की एक चाय की दुकान पर काम करता था। कप धोना, चाय देना, मेज साफ करना। उस काम के बदले उसे थोड़े पैसे मिल जाते थे, जिससे वह अपनी कॉपी किताब खरीद पाता था। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब आरिफ एक छोटी सी लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता था। कभी कभी थकान इतनी होती थी कि उसकी आंखें बंद होने लगती थी, लेकिन उसे अपने अब्बू का थका हुआ चेहरा याद आ जाता और फिर वह खुद से कहता, मुझे हार नहीं माननी है। लेकिन आरिफ की जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। आरिफ की जिंदगी धीरे धीरे मेहनत और संघर्ष में गुजर रही थी। वह दिन रात मेहनत करता था ताकि अपने सपने को पूरा कर सके। लेकिन जिंदगी कभी भी किसी की परीक्षा ले सकती है। एक दिन अचानक आरिफ के अब्बू की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार और कमजोरी हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि अब उन्हें कुछ महीनों तक आराम करना पड़ेगा। यह सुनते ही आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में पहले ही पैसों की कमी थी और अब कमाने वाला भी बीमार हो गया था। गांव के कुछ लोगों ने सलाह दी, आरिफ, अब पढ़ाई छोड़ दे, घर चलाने के लिए पूरा काम कर। आरिफ के दिल में एक पल के लिए डर आया, लेकिन फिर उसे अपना सपना याद आया।
उसने मन ही मन कहा, अगर आज हार मान ली तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अब आरिफ की जिंदगी पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गई थी। दिन में वह खेतों में काम करता, शाम को चाय की दुकान पर काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कभी कभी थकान इतनी ज्यादा होती थी कि उसकी आंखों से आंसू निकल आते थे। एक रात उसकी अम्मी ने उसे रोते हुए देख लिया। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा इतना परेशान क्यों हो? आरिफ ने आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मी मैं बस इतना चाहता हूँ कि एक दिन आप और अब्बू आराम की जिंदगी जिए। अम्मी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी खाली नहीं लौटाता। अम्मी की यह बात आरिफ के दिल में उतर गई। उसने उसी रात फैसला कर लिया, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए वह अपने सपने को कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन आगे जो होने वाला था वह आरिफ की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। अब आरिफ की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गई थी। घर की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर थी और पढ़ाई भी। सुबह होते ही वह खेत में काम करने चला जाता, तेज धूप में घंटों मेहनत करता ताकि घर के लिए कुछ पैसे कमा सके। शाम को वह गांव की चाय की दुकान पर काम करता था। दिन भर की मेहनत के बाद उसका शरीर थक जाता था, लेकिन उसके दिल में जो सपना था वह उसे आराम करने नहीं देता था। रात को जब पूरा गांव सो जाता तब आरिफ लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। कभी कभी नींद इतनी आती थी कि किताब पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें बंद हो जाती थी, लेकिन तभी उसे अपनी अम्मी की मेहनत याद आ जाती। वह खुद से कहता, अगर अम्मी मेरे लिए इतनी मेहनत कर सकती है तो क्या मैं अपने सपने के लिए थोड़ा सा भी संघर्ष नहीं कर सकता? धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग दिखाने लगी। स्कूल में टीचर भी अब उसकी तारीफ करने लगे थे। एक दिन उसके टीचर ने उसे बुलाया और कहा, आरिफ तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे। यह सुनकर आरिफ के दिल में नई उम्मीद जाग गई। लेकिन जिंदगी की राह अभी भी आसान नहीं थी, क्योंकि जल्द ही आरिफ के सामने एक और बड़ी चुनौती आने वाली थी, जो उसके सपने और हिम्मत दोनों की परीक्षा लेने वाली थी। दिन बीतते जा रहे थे और आरिफ की मेहनत भी बढ़ती जा रही थी। इतनी परेशानियों के बावजूद उसने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। एक दिन स्कूल में बड़ी खबर आई। टीचर ने सभी बच्चों से कहा, इस साल जिले में एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है। जो छात्र इसमें पास होगा उसे आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। यह सुनकर आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि अगर उसे स्कॉलरशिप मिल जाती तो उसकी पढ़ाई का सारा खर्च सरकार उठाती। लेकिन यह परीक्षा बहुत कठिन थी। स्कूल के कई बच्चे डर गए और बोले, यह हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन आरिफ के दिल में एक उम्मीद जाग गई। उसने सोचा, अगर मैं यह परीक्षा पास कर लूं तो मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बदल सकती है। उस दिन आरिफ घर आया और अपनी अम्मी से बोला, अम्मी मैं एक बड़ी परीक्षा देने चाहता हूँ। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो अल्लाह जरूर मदद करेगा। उस दिन से आरिफ ने और भी ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी। दिन में काम और रात में घंटों पढ़ाई। अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, उस परीक्षा को पास करना। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस परीक्षा से पहले ही उसकी ज़िंदगी में एक और तूफान आने वाला है।